आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी लोग साथ में बोलेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ये सच है कि वास्तव में भगवान जब सम्मुख होंगे तो हमसे जो भी भूल हुई होगी, जाने अनजाने में जो हमने गलत काम किए हैं, जो हमसे पाप हुए हैं, जो साक्षात परमेश्वर सामने है, वास्तव में वो मिट जाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, 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 मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे सुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे सुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। देखिए आपके घर जब कोई आता है सबसे पहले लोग बैठने के लिए बोलते हैं कि आप आराम से बैठ जाइए, दूर से
थकान मिट जाएगी। और उसके बाद लोग पूछते हैं भैया कुछ खा लीजिए। नहीं है, अगर भगवान खाने लगेंगे तो लोग डिब्बा ले जाए चढ़ाने के लिए और कहेंगे बस लेकर खाना, बाकी हमको घर ले जाना। भगवान खाते हैं क्या खाते हैं? आप अहंकार खाते हैं। जैसे नारद जी को अभिमान हुआ था, भगवान ने माया रची और उसी माया में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरा मुख वानर का किया है, एक समय ऐसा आएगा कि यही वानर आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान ने अपने भक्तों के श्राप को भी शिरोधार्य कर लिया। भगवान ने कहा कथा तो ऐसा ही होगा। भगवान का हृदय करुणा से भरा हुआ है कि अपने भक्तों के श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में मेरे प्रभु मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी नाच प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ये जो भजन है ये माता सबरी कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या का फल उनको मिला। भगवान राम ने उनको साक्षात दर्शन दिए। अगर ऐसी ही तपस्या आप करेंगे, ऐसे ही भाव आप रखेंगे, हम सभी रखेंगे, तो किसी न किसी रूप में वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और भगवान आएंगे तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हंसके झूमेगा और मन गीत गाएगा, झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक भक्त तपस्या कर रहा था। नारद जी पहुंचे उसके पास। नारद जी को देखकर भक्त उठा और गदगद हो गया, निर्मल हो गया कि भगवान नारद ऋषि साक्षात हमको दर्शन दे रहे हैं।
इसका अर्थ ये है कि भगवान भी आएंगे। जब भगवान के दूत, भगवान के परम प्रिय भक्त श्री नारद जी आए हैं तो भगवान भी आएंगे। तो भक्त ने नारद जी से पूछा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, आप मुझे ये बताइए कि मेरे प्रभु मुझको दर्शन कब देंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी पहुंचे भगवान के पास और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, एक आपका भक्त पृथ्वी लोक पर तपस्या कर रहा है। उसने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु, आप उसको दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने कहा कि उसको दर्शन देने में भी बहुत समय, कई युग लगेंगे। नारद जी पहुंचे भक्त के पास तो बताने लगे, भैया तुम तपस्या तो कर रहे हो, अभी कई युग लगेंगे तब भगवान तुमको दर्शन देंगे। और इतना सोचते ही वो भक्त पागल हो गए, पागल हो गए, भगवान के प्रेम में पागल हो गया। तो नारद जी ने सोचा कि हमने तुमको बताया है कि भगवान कई युगों के बाद तुमको दर्शन देंगे, तो तुम इतना मत होकर पागल की तरफ क्यों नाच रहे हो। तो भक्त ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे भगवान मुझको दर्शन देंगे, कई युगों के बाद देंगे तो क्या हुआ, देंगे, आपने कह दिया है तो देंगे। और इतना कहते ही भगवान साक्षात प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के प्रेम में पागल है, भगवान उसके लिए साक्षात उपस्थित है। नारद जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने तो मुझसे कहा था कि ये कई युगों के बाद आप दर्शन देंगे इसको, आप बता दें। और भगवान ने कहा, जब तुमने पूछा था तब उसकी दशा कुछ और थी, और अब उसकी दशा कुछ और है। अब वो स्थिति आ गई है कि हम उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो हम सभी भगवान के प्रेम में इतना पागल होंगे, तो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, तो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। Thank you.